जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। सुबह से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। अगर मेरी से शादी ना हुई होती तो ये मैं भी सोच सकती थी कि मैं आम औरतों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारी होती। शौहरत को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझसे नहीं मिलने आ सकती, कम से कम वकील से तो राब्ता रख सकती है। खुदगर्ज औरत। वो मुझे मोहब्बत करने का पूरा हक। क्या मैं सारी उम्र एक माँ और एक बीवी बन के जी, अपने अंदर की औरत को मार दूं? नहीं, वो आजकल तुम स्कूल बहुत तैयार होके जा रही हो ना, तो मैंने सोचा शायद वापसी पर सहेली के यहाँ रुकती होगी। मायदा को अच्छा नहीं लगता कि मैं सादे हुलिये में उठ के आ जाती हूँ। उसकी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं। जिस औरत के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे सीमा, करम मुझे तो कभी भी नहीं ठीक लगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने उसमें जो तब्दीली देखी है ना, बहुत परेशान कुन है सीमा। This is the final hearing. I'm 90% sure कि वो आजाद हो जाएगा। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। आपकी बेटी की जिंदगी में बाहर आ चुकी है अम्मी जी। और जहां तक जुबैर का ताल्लुक, जो शख्स मेरी जिंदगी में इतने सालों से दुख दर्द का बायस हो, वो मुझे खुशियां कैसे दे सकता है? क्या मतलब? मैंने जुबैर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। क्या? वकील साहब, मेरी सजा माफ होने के चांस तो है ना? मैंने आपकी मुलाजमत के रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया है। इब्तदाई साल तो आपके बेदाग हैं। इसी बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए आपकी माफी की अपील की है उनसे। और फिर यहाँ पे जो 3 साल गुजारे उसमें भी आपका बिहेवियर अच्छा रहा है। ये बात भी मदद देगी आपकी माफी में। वकील साहब, अगर मेरी सजा माफ हो गई ना, तो मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। एहसान मेरा नहीं, खुदा की मेहरबानी होगी। और आपकी मिसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो बहुत कोशिशें कर रही है। हाँ, जो कुछ हुआ है उसी की वजह से तो हुआ है। हर चीज की कसूरवार वही तो है। न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा, अपनी बेटी के पास बैठूंगा। माँ के साथ, बेटी के साथ, यानी इरम के साथ कतन कोई ख्वाहिश नहीं। इरम सही कहती है, जुबैर की जिंदगी में कभी उसके लिए जगह थी ही नहीं। न जाने वो दिन कब आएगा जब अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा और मुझे मेरे घर भेज देगा, मेरे अपनों के पास। ऐसा कदम उठाने से पहले आपको पता नहीं था कि सामने खाई है? उस वक्त बस मेरे अकल के दरवाजे बंद हो गए थे। हाँ, ये लालच हिर्स इंसान को अंधा कर देती है। जब ये सब कुछ कर रहे थे, आपको एहसास था कि ये लालच और हिर्स आपकी फैमिली को तबाह कर रही? आपके साथ साथ आपकी बीवी को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा? आपको एहसास था इस बात का? मेरी बीवी, उसे मेरी हर सजा में हिस्सादार बनना ही है, क्योंकि वो मेरे हर गुनाह में हिस्सादार बनी है। क्या मतलब? ये क्या मजाक है? आपको क्या लगता है मैं आपसे फजूल मजाक कर रही हूँ? जो भी बात मैं आपसे कर रही हूँ अम्मी, मैं सोच समझ के कर रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं अम्मी, मेरा पहले दिमाग खराब हुआ था, अब नहीं। उसके ये किराए का बोझ मैं अपने कंधों पर लेके घूम रही थी। धूप में कचहरियों के, जेलों के चक्कर काट रही थी। मैं रोमियो का शिकार बन गई। मेरी जिंदगी क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
किसने पढ़ाई है तुम्हें ये पट्टी? अम्मी मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे को पट्टियां पढ़ाएगा। जो बात आपसे कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। इतने साल मैंने अपनी जिंदगी के उसके लिए वक्फ किए, क्या फायदा? कहां से कहां मैं पहुंच गई, मुंह पर छाइयां पड़ गई, सर के बाल सफेद हो गए। कोई फायदा हुआ उसका? अब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी अम्मी और उसकी बहन होंगी और उनकी कुर्बानियां। जहां तक मेरा ताल्लुक है, वैसे भी क्या फायदा अब इन बातों का? हमारा मुस्तकबिल अब साथ तो नहीं हो सकता ना। ऐसे आस लगा के उसके साथ में जिंदगी गुजार सकती? मुस्तकबिल? आस? अम्मी जी आप खुद ही सोचिए, इतने बड़े हादसे के बाद कौन सी कंपनी उस पर एतबार करेगी? कौन उसको नौकरी पर रखेगा? हम सारी उम्र कैसे गुजारेंगे? मधु और मैं अपनी जिंदगी जैसे जी रहे, क्या हम सारी उम्र ऐसे ही जीते रहेंगे? तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं जुबैर से तलाक लेके फाखिर से शादी करना चाहती हूँ अम्मी जी। कोई भी इंसान अपनी खुशी से गुनाह और जुर्म के रास्ते पर नहीं चलता। मुझे भी इस रास्ते पर चलाने वाली रमी थी। उसकी बेलगाम ख्वाहिशात और हद से बढ़कर लालच ने मुझे रेस के घोड़े की तरह मजबूर कर दिया था कि मैं और भागूं। मेरी सांस फूलती रही और उसे था कि मेरी सिर्फ रफ्तार बढ़ती रहे, इस कदर बढ़ जाए कि मैं यहां तक। ये सजा मिली है न जाने क्यों, कोई जुर्म मैंने किया न था, लगा दाग जो मुझे कैद में वो रिहाई से भी धुलाना था। न बहार है कोई आस की, न महकती सांसों का बाग है, जो न धुल सके जो न मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है, जो न धुल सके जो न मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। बचपना बद करो इरम, ये तुम्हारी कोई आसिम्स के साथ मंगनी नहीं है जो तुम कोई बेहतर रिश्ता आता देख के तोड़ दो। शादी का बंधन है, वो भी 8 साल पुराना, और बगैर किसी वजह के तुम। बगैर किसी वजह के? क्या ये वजह कम है कि एक शौहर के होते हुए मैं बेवा की जिंदगी जी रही? खुदा का खौफ करो, कैसे भयानक अल्फाज मुंह से निकाल रही हो। अब तो उसके आने में भी ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम ये थोड़ा सा अरसा शरीफ औरतों की तरह इंतजार में नहीं गुजार सकती? कैसी होती है शरीफ औरतें जो अपनी खुशियों को, अपनी जात को, अपनी जिंदगी को मार के जिए, और उनको इस पे एक सर्टिफिकेट मिलता है शरीफ औरतों का। नहीं चाहिए मुझे ये सर्टिफिकेट जो मेरी जिंदा लाश में कुत्ते की तरह सजे। इस वक्त जज्बात में अंधी हो रही हो, कुछ तो ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे, हमारी तरफ कितनी उंगलियां उठेंगी। चलो हमारा ना सही, मधु का तो ख्याल कर लो। माँ का उठाया हुआ एक गलत कदम उसके लिए जिंदगी भर की आजमाइश बन जाएगा। अम्मी मैं ऐसा कोई काम नहीं करने जा रही जिसकी वजह से लोग मधु पर उंगलियां उठाएं। मैं यहाँ अपना दिल हल्का करने आई थी, सोचा था कि आप मेरी खुशी में शरीक होंगी, मेरे लिए खुश होंगी, लेकिन आप तो। दूसरी शादी करना मेरा शरई हक है। मैं गैर अखलाकी काम करने नहीं जा रही अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए।
सच कहते हैं लोग, औरत ही मर्द को बनाती है, औरत ही बिगाड़ती है। जैसे किसी मर्द की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसे ही किसी भी मर्द की पस्ती के पीछे औरत का हाथ है, खास तौर पर इरम जैसी औरत का। लोग तो ये भी कहते हैं कि मर्द का रिस्क भी उसकी जिंदगी में आने वाली औरत लाती है। मैं ये कहता हूं कि ये रिस्क हलाल होगा या हराम, ये भी उसकी जिंदगी में आने वाली औरत तय करती है। बहुत गलत किया उसने मेरे साथ, मगर मैंने भी अपने हाथ कुछ ठीक नहीं किया। वैसे भी मेरी सजा के दिन इरम ने जिस हौसले से गुजारे हैं, उनके बदले में उसकी ये गलती दिल से माफ कर रहा हूं। रिहाई के बाद उसके साथ एक नई जिंदगी गुजारूंगा। देखो जोहरा, तुम इस घर की बेटी भी हो और बहू भी, इसलिए इस घर की इज्जत रखना तुम्हारा भी फर्ज बनता है। जो कुछ तुमने सुना बस अपने तक रखो। खाला, मुझे तो इस घर की इज्जत का ख्याल है, लेकिन आपकी बेटी को नहीं है। और मैं ये बात किसी को ना भी बताऊं तो क्या फर्क पड़ता है? जब इरम चांद चुराएगी तो सारी दुनिया ही देखेगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, ऐसे ही बकबक कर रही थी। सास या नंद से किसी बात पे चिढ़ गई होगी, इसलिए ऑल फॉल बक रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो जुबैर के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। खाला, ऐसा ना हो कि आप इन्हीं खुशगवानियों में रहें और वो अपनी कर गुजरे। उससे मैं कल फिर बात करूंगी, अच्छी तरह समझाऊंगी। लेकिन जब तक तुमसे एक दरखास्त है, जो कुछ तुमने सुना उसे साकिब के कानों तक न पहुंचाना। क्यों? वो भाई है, उसे पता होना चाहिए उसकी बहन किन चक्रों में है। खुदा का खौफ करो जोहरा, बात को मत बढ़ाओ। मैंने कहा ना मैं उसे समझा लूंगी। हेलो आखिर मैं आपको कल से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कुछ बिजी था। फाखिर, आपने मेरी बात नहीं मानी ना? मैं जुबैर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो जैसे रिहा होएगा मैं उसे तलाक की बात करूंगी, वो नहीं मानेगा। पता नहीं वो कितने साल तक इस बात को अटकाए रखेगा। तो कैसी वजह से मैं उसको जेल में रखूं? जीता हुआ केस हार जाए। इरम, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि उसको कत्ल के केस में इन्वॉल्व कर कि उसको उम्र कैद ही हो जाए। ये बेहतर होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप फाखिर? आपका लहजा क्यों बदल गया? आप वो फाखिर नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। तुम्हें मुझे वो इरम नहीं लगती जिसका मैं जानता था। नहीं जानता भी था कि नहीं। आप मुझसे कल मिलेंगे, मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगी। नहीं, मुझे कल कोर्ट जाना है। फाखिर प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि कोर्ट कल फैसला ना सुने, डेट आगे बढ़ा दीजिए, कुछ कीजिए। नहीं इरम, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी अलग अलग रखता हूँ। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं जमीर का फैसला नहीं कर सकता। I'm sorry। शोहर जब जेल में हो तो खुला का केस आसान हो जाता है। वो वहां पर मजबूर हो जाएगा, मुझे तलाक दे देगा। एक दफा वो बाहर आ गया नहीं हो पाएगा कुछ। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। प्लीज फाखिर, एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। अदालत की कार्रवाई शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट लगे। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप जुबैर को जेल में ही रहने दें। मैं जुबैर की दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि कुछ अर्सा तक मैं ही तो थी जो कि कचहरियों के चक्कर काट रही थी, जेल के चक्कर काट रही थी उसको रिहा करवाने के लिए। उस वक्त मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था।
कभी कभी तो मुझे इस तरह महसूस होता है कि जुबैर का मुजरिम मैं ही हूं। अगर मैं ना होता तो जेल से निकल के अपनी जिंदगी वैसी गुजारता है जैसे उसने सोची थी। बड़ी ज्यादती की है मैंने उसके साथ। आपने कोई ज्यादती नहीं की किसी के साथ भी। आप मेरे और जुबैर के बीच में बिल्कुल नहीं आए। जुबैर जो ख्वाब देख रहा है वो मैं नहीं पूरे कर सकूंगी, उसकी उम्मीदों पे नहीं उतर सकूंगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं। तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो जबकि तुम्हारा शौहर जेल में? हाँ? मैं इसे खुला का नोटिस भेजूंगी। सुना है कि शौहर जब जेल में हो तो खुला का केस आसान हो जाता है। वो वहां पर मजबूर हो जाएगा, मुझे तलाक दे देगा। एक दफा वो बाहर आ गया तो नहीं हो पाएगा कुछ। मुझे तलाक नहीं देगा। इरम, तुम एक मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठाओगी? That's not fair, इरम। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तुम्हें मेरे में फर्क यही है, तुम मोहब्बत को जंग समझती हो और मैं मोहब्बत को इबादत समझता हूँ। या अल्लाह मेरे जुबैर को घर वापस भेज दे। उसकी खता माफ कर दे मेरे मौला। उसकी मासूम बच्ची के लिए उसे वापस भेज दे, उसे वापस भेज दे। पता नहीं अंदर अदालत की क्या कार्रवाई हो रही होगी। मेरे ख्याल से उन्होंने फैसला सुना दिया होगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर दफा उम्मीद और राज के दरमियान लटकना, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जज साहब ने फैसला सुना दिया है। जुबैर नहीं रहा होंगे। माँ जी को फोन करके प्लीज बता दीजिए। इरम, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अब तक यही सोचता रहा कि जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन मेरी रिहाई के लिए तुमने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया, सबने मेरा दिल साफ कर दिया है।
आज अगर मेरी सजा माफ हुई है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इन कोशिशों की वजह से। अदालत ने जुबैर की सजा माफ कर दी इसके अच्छे रवैये के बिना। चंद ही हफ्तों में ये रहा हो जाएगा, बस पेपर वर्क की देर। जिधर इतने साल गुजर गए हो उधर ये कुछ दिन भी गुजर जाएंगे। तुम्हारी दी हुई तमाम तर कुर्बानियों के सदके में मैं वो तमाम तर गिले और शिकवे धो दूंगा, हर चीज भूल जाऊंगा, सब सही कर दूंगा। मेरी रिहाई के फौरन बाद हम दोनों कदम से कदम मिलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। मुबारक हो आपको। खुदा का शुक्र है कि मेरा जुबैर रिहा होकर आने वाला है। शुक्र है अम्मी, मैंने तो अपने ससुराल में सबको बता दिया कि जुबैर पे झूठा इल्जाम लगा था, तभी अदालत उसे रिहा कर रही है। इरम बेटा, तुम खुश नहीं हो? मुंह लटका के क्यों बैठी हो? तुम्हारी तो मेहनत रंग लाई है ना। अब खुश है, बहुत खुश है। इससे खुशी नहीं होगी तो भला किससे होगी? इसका शौहर इसकी बच्ची के सर का साहिबान वापस आ रहा है। क्यों इरम बेटा? अम्मी, जुबैर आ तो रहा है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपने सोचा कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा? हाँ, मैंने सब सोच लिया है। यूं तो मेरी सेविंग्स इतनी हैं कि हम खींचतान कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं जुबैर को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने दूंगी। इस तरह इंसान उल्टी सीधी सोचों का शिकार हो जाता है। तो मैंने फैसला किया है कि ये मैं बड़ा घर बेच दूंगी और ये पैसे जुबैर को बिजनेस के लिए दे दूंगी। हमारा क्या है, हम एक छोटे घर में या फ्लैट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अरे अम्मी, आजकल तो बने बनाए बिजनेस नहीं जम रहे, एक नया बिजनेस कैसे जुबैर एस्टेब्लिश करेगा जबकि उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अच्छा सीमा, बुरी बातें मुंह से निकालने की कोई जरूरत नहीं। हम थोड़ा तंगी में गुजारा कर लेंगे, चादर देखकर पांव फैला लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे। अपने मिजाज के खिलाफ हालात हों तो फिर अपने आप को ढालना ही पड़ता है। दो कमरों का फ्लैट, माय फुट। यानी फिर से एक तवील जद्दोजहद और मुश्किलों से भरा वक्त। अगर मुझे हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने और रूखी सूखी खा के चादर के मुताबिक पैर फैलाने वाली जिंदगी गुजारनी थी तो मुझे जरूरत क्या थी सारे जमाने को नाराज करने की, आसिम से मंगनी तोड़ने की और जुबैर से शादी करने की। एक केस के बारे में मैंने आपसे बात कर ली थी। हमारा केस खत्म हो चुका है। एक नया केस लेके आई हूं मैं आपके पास। जुबैर को मैंने खुला का नोटिस भिजवाना है। उस शख्स को कल ही जिंदगी की नई उम्मीद मिली है और तुम एक और धचका देना चाहती हो उसको।
मेरा सांस तो ले लेने दो। नीरम, तुमने जुबैर की आंखों में रोशनी की रमक देखी थी? उसकी वो बातें सुनी थी कि वो बाहर निकल के तुम्हारे और मायदा के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है? हाँ? तुम इतनी सेल्फिश, इतनी खुद गर्ज और बेहिस कैसे हो सकती हो? मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे मोहब्बत किया है। जुबैर के लिए आपके दिल में ज्यादा हमदर्दी है। आप तो मेरे साथ कभी सीरियस थे ही नहीं। अकेली लड़की को मोहब्बत के नाम पर बहला रहे थे। मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते थे। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मैंने भी तुम्हें पहचानने में बहुत गलती की है। जुबैर ने जो करप्शन की वो तुम्हारे कहने पे की है ना? Isn't that true? तुमने एक शरीफ इंसान को गलत नगर पे डाला। You are responsible for that. Isn't that true or not? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते? क्या जुबैर बच्चा था? क्या उसको पता नहीं था वो क्या करने जा रहा है? बातों से मैं उसकी ज़हनियत का अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन आपको तो पता है 3 साल मैंने उसका इंतजार किया। सोसाइटी की लान तान सुनी, अपने जेवर बेच दिए, कोर्ट के चक्कर काटे। और वो मेरे बारे में जाके इस किस्म की बातें फैला रहा। उसकी इन बातों पे मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि आप इन बातों पे यकीन कर रहे हैं, उसकी इन फजूल बातों पे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो। मैदा के स्कूल का टाइम हो गया। चलो। आप मानो या ना मानो, वो भाग गई है अपने यार के साथ। बकवास मत करो जोहरा, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करते हुए? वो मायदा को स्कूल लेने नहीं पहुंची, बच्ची अकेली आई है। इस कदर गैर जिम्मेदार माँ है आपकी बेटी। जो ना भूल सके, जो ना मिट सके मेरी जिंदगी। अब तुम ये चाहती हो कि मैं जुबैर को तुम्हारी तरफ से खुला का नोटिस भेजूं कि जल्द अज जल्द वो तुम्हें आजाद कर दे, इस रिश्ते से भी जो तुम्हारे लिए बोझ है और इस जिंदगी से भी जो तुम्हारे लिए आजाद। मैं यही चाहती हूँ। और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ एक ऐसी जिंदगी गुजारोगी जो हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर बोझ से आजाद, जो खुशियों और आसाइशों से भरी हो। जी, और क्या? मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। मायदा चलो। आजा बच्चा, जाके मुंह हाथ धो, खाने की तैयारी करो, अम्मा आती है। हाँ जाओ। इरम, I'm sorry, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। तुम्हें कोई और वकील करना पड़ेगा। ऐसे भी अगले हफ्ते में हमेशा के लिए इस मुल्क से जा रहा हूँ। फाखिर, इरम, जब से मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आप फिर मेरी मोहब्बत पे शक कर रहे हैं? इरम, किस किस्म की मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन थी। ये अट्रैक्शन किसी भी मर्द को किसी औरत से हो सकती है जो रो रही है। वो अगर किसी खूबसूरत लड़की को रोता देख के उसको अट्रैक्शन हो जाए। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तुम मेरे साथ थी। जुबैर के साथ अब रहना तुम्हें घाटे का सौदा लगता है।
मेरे साथ तुम अपने ख्वाब पूरे करना चाहती, यही है ना? इरम, आई एम सॉरी, दिस ain't happening. तुम ये नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। नहीं फाखिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। मेरी मोहब्बत और गर्जा तलब का नाम नहीं दे सकते। मैंने तुमसे मोहब्बत करते हुए अपना नफा और फायदा जरूर देखा था, मगर ये तो मत कहो कि मैंने तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। मेरी मोहब्बत को तस्लीम करना होगा फाखिर। मम्मा, अब हम लोग फाकिर अंकल से नहीं मिलना चाहेंगे। वो पापा के खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। मायदा, मैंने कितनी दफा आपसे कहा कि आप बड़ों की बातों में दखल ना दिया करें, अपना होमवर्क करें और अपने काम से काम रखें। चले पड़े। और सुनो, किसी से आपने ये बात नहीं करनी, अच्छा? शाबाश, होमवर्क करो। ओके मामा, अब आप परेशान मत होइएगा। पढ़ो, शाबाश। कहीं अम्मी के सामने ऐसी बातें ना करते। मायदा फाखिर से मिलते हुए एहतियात करना होगा। मायदा को नहीं साथ लेके जाऊंगी, लेकिन फाखिर मुझे मिले तो ना, उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। फाखिर, आप क्या सोचते थे कि आप मुझसे छुप जाएंगे और मैं आपको ढूंढ नहीं सकूंगी? आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा? आप जहां भी होंगे मैं आपको ढूंढ लूंगी। अफसोस इस बात का है कि मुझे एक हफ्ता पहले सीट नहीं मिली, वरना तुम्हारा असली चेहरा देखने के फौरन बाद में यहां से जा चुका होता। मैं मानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं खुद गर्ज हूँ, लेकिन मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की और इसे साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। प्लीज तुम वापस अपनी जिंदगी में लौट जाओ।
तुम जुबैर की बीवी बनो, वाहिदा की मां बनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस जिंदगी में वापस चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। जुबैर के साथ मैं वो खोखली जिंदगी जी लूंगी, उसकी मां के, उसके खानदान के ताने सुन लूंगी। लेकिन आप मुझ में यकीन कीजिए और मुझसे कहिए कि आपने मुझसे वक्ती मोहब्बत नहीं की, आपने मुझसे मेरी तरह असल आपने मुझसे मोहब्बत की है, सब मैंने आपसे मोहब्बत की है। किसकी इजाजत से अंदर आए हो तुम? कि इसके साथ मुकाबला करो यहाँ पर? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? छोड़ दो मुझे। हद होती है लापरवाही की। 3 घंटे हो चुके हैं, मुझे तो कभी बताकर जाने की जहमत भी नहीं गवारा की। अच्छी भी स्कूल से अकेली वापस आई है, कुछ हो जाता तो। हाँ हेलो, ये इरम आपकी तरफ है, जरा मेरी बात करवा। वहां भी नहीं है, मुझे क्या मालूम कहाँ गई है। बेटी आपकी है, आपको मालूम होना चाहिए। मुझे तो बेगम साहिबा कभी बताकर नहीं जाती। बस मुझे इतना मालूम है कि 3 घंटे हो चुके हैं उसे घर से निकले। वो मायदा को स्कूल लेने नहीं पहुंची, बच्ची अकेली आई है। इस कदर गैर जिम्मेदार माँ है आपकी बेटी। सुबह आ जाए तो बस वही संभाले इसे। मैं तो तंग आ गई उस चौकीदारी से। चलो रंगरलियां बना रही हो क्या? नहीं बहन, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। उसका फोन ही बंद आ रहा है। मैंने उसकी सहेलियों को भी फोन करके पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अब तो मुझे फिक्र होने लगी है कि उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। ठीक है। वो दरअसल सब सुन लिया मैंने, इसलिए कहती थी इसकी बातों को इतना हल्का मत लें। उसे किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है। आप मानो या ना मानो, वो भाग गई है अपने यार के साथ। बकवास मत करो जोहरा, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करते हुए? वो 8 साल का जहर तुम्हारे दिल से निकला ही नहीं। जब से उसने आसिम से मंगनी तोड़ी है, तुम्हें वो खार की तरह चुभने लगी है। आसिम से मंगनी तोड़ना पुराना किस्सा है। नया किस्सा ये है कि वो जुबैर से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है। अगर गुस्से या परेशानी में उसके मुंह से कोई बात निकल गई तो इसका ये मतलब है कि तुम उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाओ। अरे मैं यहाँ फिक्र से मरी जा रही हूँ कि खुदा न खासा किसी मुश्किल में ना फंस गई हो, कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, और तुम होकर मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। वो किसी मुश्किल में है या नहीं, मगर हमें मुश्किल में जरूर डालने वाली है। छोड़ो मुझे। तुम एक मोटे शेरी को यहाँ से इस तरह कैसे लेके जा सकते हो? मैं पूरे सबूतों के साथ लड़की के साथ अय्याशी करते हुए पकड़ा है। सर ये कब से काम चल रहा था, आप मुझे बताएंगे सर? ये हमें मकबरे खान से इतना दी थी कि यहाँ पर अड्डा चल रहा है, इसने अपने रेट मार। हाँ बढ़िया, सर इनको कहाँ लेके जाएंगे आप जरा बताएंगे? इनको थाने लेके जा रहे हैं। और कहाँ लेके जा रहे हैं? थाने में आप जब जा रहे हैं तो कोई FIR वगैरह कटेगी या? बिल्कुल कटेगी। आप जानते हैं मैं एक वकील हूँ। सर हम जानते हैं, मगर आप भले वकील हो, एक मिनट, आप भले वकील हो या मिनिस्टर हो, आपको वैसा चलना पड़ेगा। बैठे आप गाड़ी के अंदर। सर ये वकील है। सर इसमें आप नौकरी भी जा सकती है सर। इसमें आप नौकरी भी जा सकती है सर। चलो ऊपर जल्दी जल्दी चलो। चलो सर आप इसके बाद क्या कहेंगे सर? अरे चलो ऊपर जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। 8 साल पहले उसने मेरे भाई से मंगनी सिर्फ इसलिए तोड़ दी थी कि उसे आसिम से कई गुना बेहतर उम्मीदवार नजर आ गया था।
ऐसे ही वो आज जुबैर से पीछा छुड़ाना चाह रही थी क्योंकि उसे अपने शौहर से लाख दर्जे बेहतर आशिक मिल गया। मैं अच्छे घराने की लड़की, मुझे जाने दीजिए। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर वाले बड़े परेशान। वो जो कमरे में तेरे साथ था आदमी, वो तेरा शोहर था? वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं। ना चमकते चाँद